सबसे पहले बद्री नारायण जी आपसे मेरा ये सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब किसी भी कविता को आप गढ़ते हैं या कोई कहानी कहते हैं या किताब लिखते हैं, तो भाषा की मर्यादा, भाषा की सीमाएं और प्रेम में उसको सम्मिलित करना किस तरह से एक चुनौती होती है या फिर अब आदत सी हो गई? नेहा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली क्या होता है कि अनुभव को जब आप भाषा में कहते हैं तो भाषा की बड़ी सीमा होती है। भाषा में आप उस अनुभव का, मुझे तो लगता है कि सिर्फ 40% कह पाते हैं। वो इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कि 40% है कि 60% है, लेकिन भाषा हमारे अनुभव को बहुत उस तरह से कह पाने में सक्षम नहीं होती। और कवि की सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है कि वो किस तरह से ऐसी भाषा को खोजे जो अधिक से अधिक उसके अनुभवों को कह सके। और चूंकि भाषा एक एक प्रवाहमान कहते हैं ना, जो फिक्स अर्थ, बहुत निश्चित अर्थ देती है, रुका हुआ अर्थ देती है। और प्रेम एक प्रवाहवान प्रक्रिया है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो लगातार एक प्रक्रिया है, लॉन्ग ड्यूरे जिसको कहते हैं। लेकिन जब शब्द में आता है तो शब्द उसको फिक्स कर देता है। तो इस लिहाज से भाषा और अनुभव की बड़ी लड़ाई चलती रहती है। और ये किसी भी रचनाकार के लिए शेर और शिकारी की तरह का लड़ाई होता है। अगर शेर को आप नहीं खाएंगे तो शेर आपको खा जाएगा। यानी अगर उस अनुभव को आप ठीक से नहीं कह पाएंगे तो वो आपको ख़त्म कर देगा। वो किसी और जगह ले जाके आपको खड़ा कर देगा, किसी और अर्थ निष्पत्ति में ले जाके आपको खड़ा कर देगा। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई रचनाकार की अपने ही शब्दों के साथ चलती रहती है। और नागार्जुन कहते थे कई बार कि शब्दों की जब मैं तलाश करता था तो एक पानी पानी यानी पसीने हो जाना, वो कई बार पसीने पसीने हो जाते थे शब्दों की खोज में। तो रचनाकार की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और फिर प्रेम को कहना तो सबसे कठिन है, क्योंकि वो जो सबसे आसान ये लगता द्वंद्व है अपने आप में, एक जी, जो सबसे जो आसान, दिल और दिमाग के बीच चलता है। बिल्कुल। और जो सबसे आसान लगता है वो सबसे कठिन होता है। तो हावी कौन होता है, दिल या दिमाग? मुझे लगता है कि दिल का तो कोई जवाब नहीं है, और दिमाग हमेशा दिल के नीचे रहता है। लेकिन हमारी जो रेशनैलिटी है, जो आज का डिस्कोर्स है, मॉडर्न डिस्कोर्स, वो कहता है नहीं, दिमाग को आप महत्व दीजिए। हमारी जो मॉडर्निटी, हमारी जो आज का बाजार और उससे बनी हुई भाषा या उसकी जो बौद्धिकता, वो कहती है नहीं, दिमाग को महत्व दीजिए। लेकिन हमारा मानना है कि दिल हमेशा दिमाग को क्रॉस करता है, और दिल और दिमाग की लड़ाई भी लगातार चलती रहती है। तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन, एक तरह की द्वैधता के बीच हम रचना करते हैं। और उसमें इनके बीच एक अंतः संवाद और अंतः संघर्ष, जो अंतः संघर्ष होता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता, अंतः संवादी होता है। ये फर्क होता है उसमें। बद्री नारायण जी, क्योंकि प्रेम पर हमारा पूरा ये सेशन आधारित है, प्रेम से जुड़ी अगर कोई कविता आप हमारे समक्ष रख सकें या कुछ और चंद पंक्तियां अगर आप सुनाना चाहें। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र। गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा। जुआरी प्रेम पत्र पर दाव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र। बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र। बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र। झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र। कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र।